आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज पवित्र वचन के जरिए से हमें शांति, जिंदगी, खुशियां, बरकत मिले, इसलिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा वचन स्वर्ग से आता है, तेरे मुंह से निकला हुआ वचन है और तेरा वचन कभी भी बेकार नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह, आज भी ऐसा होने दे, जो वचन आज हमारे बीच में ये आएगा, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं। शैतान की शक्तियों को हम यीशु मसीह ने जो अधिकार हमें दिया है, उस अधिकार के साथ भस्म कर देते हैं। प्रभु जी, दोनों कानों से सुनकर दिल में उसको रखने के लिए और आज के वचन की जो असर है हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हम सबके ऊपर मदद किया जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। 6 आयत में लिखा गया है, बड़े इंटरेस्टिंग बात लिखा गया। 6 आयत में लिखा गया है, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत यीशु ने उनसे कहा। किनसे कहा? जो सुन रहे थे उनसे कहा। किनसे कहा? जो सुन रहे थे उनसे कहा। सुनने वालों में कौन थे? उसके चेले लोग थे, और बहुत सारे खास करके उसके चेले लोग थे। उनको पता नहीं चला, उनको समझ में नहीं लिखा गया है, परंतु वे ना समझे कि क्या बात, कि वो जो हमसे कहता है। आज ऐसा ना हो कि आज वचन सुनने के बाद ऐसा ना हो जाए कि कोई बोले पता नहीं चला क्या पास्टर जी ने प्रचार किया, पता नहीं क्या वचन आया था, क्योंकि यीशु के चेले लोगों को पता नहीं आया। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ वो थे और पवित्र आत्मा की ताकत उनके ऊपर नहीं आया था, इसीलिए वो समझ नहीं पाए। लेकिन आज पवित्र आत्मा साढ़े बीच है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, और वो इस वचन को समझने के लिए हमारे समझ को खोल देगा, हमारे कान को खोल देगा। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, 2 बिल्ली एक घर से रोटी चोरी करके भाग रहे थे। किसी के घर से रोटी चोरी करके भाग रहे थे और भाग गए और दूसरे जगह में जाकर एक पेड़ के नीचे आपस में झगड़ा कर रहे थे। पता है क्यों झगड़ा कर रहे थे? रोटी एक खाने वाला 2 है, तो आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बिल्ली दूसरे बिल्ली से कहता है मेरा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है मेरा भी हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर दिमाग लगाकर चोरी किया है, दोनों मिलकर रोटी लेकर आए, इसलिए दोनों में से किसी का भी हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में जब लड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और बंदर ने कहा, बाजी तुझे लड़ते क्यों? मैं विचार कर दूंगा, मैं दोनों को बराबर बांट दूंगा। और बंदर ने रोटी लिया और फाड़ दिया, बोला ये हो गया ना। तो एक बिल्ली बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे हिस्से में छोटा आ गया। तो बोलते कोई गल नहीं, जो बड़ा है ना उसको मैं थोड़ा तोड़ के बराबर कर दिया। वो तोड़ के मुंह में डाल दिया और देखा तो वो बोलता है अभी तो मेरे हिस्से से ज्यादा तूने तोड़ दिया, उसके हिस्से में ज्यादा पड़ गया। ऐसे करते 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 पूरा रोटी बंदर के मुंह में चला गया और ये 2 बिल्ली बस देखते रह गए। इस तरह ही शैतान क्या करता है, हमें आपस में लड़ाकर भाई भाई में, माँ बाप में, हर एक के बीच में आपस में लड़ाकर वो क्या करता रहता है, सारा जो बरकत है हमसे ले लेता है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं चला कैसा चला गया हाथ से, पता नहीं चला कैसे हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि शैतान चोरी करने के लिए आता है। आज मैं जो बात बताना चाहता हूं यह है कि चोर आपके जीवन में चोरी ना करे, चोर को चोरी करने नहीं देना है, चोर को चोरी करने नहीं देना है। हम बोलते हैं पता नहीं चला किस तरह आके चोरी करके ले गया। अगर आपको पता होता है कि फलाने जगह में चोर ज्यादा है, हम जब ट्रेन में जाते थे तो कुछ ऐसा जगह बिहार में होता था, वहां पर जो हम बड़े ही केयरफुल होकर हम अपने सामान को रखते थे, क्यों पता था ये जो इलाका है चोरों का जगह है। जब चोर पता है हमें, तो चोर जब आता है तो चोरी करने के लिए ही आता है, और चोर बताकर नहीं आता है, आपको फोन करके नहीं आता है। जो चोर है वो डका डालने वाले बड़े बड़े जो गैंग है वो शायद बोल के आएंगे, लेकिन चोर जो है बताकर कोई चोर आता है बता के?
देखिए वचन सुनते सुनते भी चोर आता है, चर्च में बैठे बैठे चोर आता है, और कैसे आता है पता नहीं चलता है, हमें कहां से कहां लेके पहुंचा देता है। और जो बरकत हमारे लिए होता, जो हमारे लिए प्रभु ने दिया, उसको वो क्या कर देता है, चुरा करके ले जाते हैं। आज ऐसा होने दे कि चोर चोरी करने ना पाए, आज के बाद चोर चोरी करने ना पाए। लेकिन कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में क्या है जो चोर चोरी करना चाहता है, हमारे अंदर क्या है जो चोर चोरी करके लेके जाना चाहता है। जब रास्ते में जो लोग सोते रहते हैं रास्ते के किनारे, उनको फिगर ही नहीं चोर आए या ना, कि उनके पास है ही कुछ नहीं उनसे लेने के लिए। लेकिन चोर उनके पीछे ही पड़ते हैं जिनके पास माल है, जिनके पास रोकड़ा है, जिनके पास कुछ है। और पता चल जाता है जिसके पास है, और शैतान को पता चल जाता है। रास्ते में देखो किडनैपिंग क्यों होता है, होल्ड अप क्यों होता है, और पॉकेट मार क्यों होता है, कि चोर को पता चलता है कि इनके पास कुछ है। शैतान को पता है हमारे अंदर कुछ है, हमारे पास क्या है। क्या आपको लगता है शैतान को हमारा पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। शैतान को हमारा खाना चाहिए? नहीं चाहिए। उसके पास सब कुछ है। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे पास है, वो हमसे चोरी करके लेना चाहता है। चोर, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि शैतान जो है हमारे धन को चोरी करेगा या हमारे सोना चांदी को चोरी करेगा, हम गलत है, क्योंकि उसके पास है। पता है उसके पास है। आज लोग बोलते हैं पता नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, डाका डालते हैं, प्रभु को नहीं जानते, इनके पास पता नहीं कैसे आ गया, प्रभु उनको कैसे बरकत दे दे। बोलना चाहता हूं वो प्रभु का बरकत नहीं है, शैतान के पास भी है। प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान अगर क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मेरे पास है, अगर तू मुझे दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, तो मैं क्या करूंगा। शैतान के पास है, इसलिए हमारा जो दुनिया की चीज है वो चोरी करके नहीं लेता है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग को इस बात याद रखना चाहिए कि हमें हमारे अंदर क्या है। शैतान ऐसे आम बात के पीछे नहीं पड़ता है। शैतान जो है, जो महंगा नहीं है, जो कीमती नहीं है, उसके पीछे नहीं पड़ता है। हमारे अंदर कुछ तो कीमती होगा ना, इसलिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे अंदर कुछ कीमती है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 उसके 7 आयत में लिखा गया है, ये जो थोड़ी देर का जो बदन है, ये मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने स्वर्गीय भंडार बोलो भरा हुआ है। आप बोलते होंगे हमारे पास है ही नहीं कुछ। जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, शायद हो सके कि कपड़ा अच्छा वाला ना हो, ये हो सकता है कि मकान अच्छा वाला ना हो, ये हो सकता है कि खाना पीना अच्छा ना हो, लेकिन आपके अंदर स्वर्गीय भंडार भरा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिनको पता होता है कि मेरे अंदर स्वर्गीय भंडार भरा हुआ है, वो कभी भी दुनिया की चीजें जब कम हो जाता है वो परेशान नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर है। बोलिए अंदर है। जब फिक्स डिपॉजिट किया जाता है ना, फिक्स डिपॉजिट करने के बाद हम एक बॉन्ड देते हैं। जब आपके पास बॉन्ड है तो आप बॉन्ड को देखकर ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास नहीं है। वहां पे अमाउंट लिखा है 7 लाख या 10 लाख या 20 लाख लिखा हुआ है, पैसा नहीं है वहां पर, लेकिन है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है पैसा, लेकिन वहां पर पैसा है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्ग का भंडार हमारे अंदर डाल दिया है, वो हमें ये आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बोलिए, लेकिन जोर से बोलिए, हमारे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। आपको पता है परमेश्वर ने 3 बड़े बड़े दूत को बनाया। उनमें से एक का नाम है गाब्रियल, एक का नाम है मिखाएल, और एक का नाम था लूसीफर। और तीनों जो दूत हैं, शैतान क्यों चोरी करना चाहता है हमारे से, विश्वासियों से, मैं बताना चाहता हूं। मिखाएल को जो है ये वरदान दिया गया है ताकि वो लोगों का प्रार्थना को सुने और प्रभु के पास लेकर जाए और प्रभु से उत्तर लोगों के पास पहुंचाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर नीचे आते हैं। ये मिखाएल दूत क्या करता है? जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमारे पास मिखाएल और मिखाएल का जो भी दूत है वो हमारे पास आते हैं और हमसे प्रार्थना प्रभु के पास लेकर जाते हैं और प्रभु से उत्तर हमारे पास लेकर आता है। दानियल पे जब प्रार्थना किया था तो उसका प्रार्थना का उत्तर लेकर जब मिखाएल आ रहा था तो वहां पर उसको जो है पर्सिया का जो दूत है वो उसको रोक दिया था शैतान की शक्ति। तो वहां पर गाब्रियल आकर और गाब्रियल जो है क्या करता है, वो हमें वचन पहुंचाता है। मरियम के पास कौन आया था? यूसुफ के पास कौन आया था? परमेश्वर अपना जो वचन भेजता है वो दूत का नाम है गाब्रियल। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे तेरा वचन सुनना है, मुझे तेरी आवाज सुनना है, प्रभु तेरे गाब्रियल दूत को भेज। गाब्रियल दूत को प्रभु ने क्यों रखा है? ताकि प्रभु का जो वचन है और जो प्रभु के वचन लेकर आते हैं उनके जरिए से भी गाब्रियल दूत काम करता है। प्रभु अपने आत्मा को अपने दूतों को भेजता है। और जो तीसरा नहीं, वो पहला दूत था, सबसे प्रधान दूत था, उसका नाम था लूसीफर। क्या नाम? सबको याद रहना चाहिए, उसका नाम था लूसीफर पाजी। क्या नाम था उसका? लूसीफर। पता है लूसीफर को यशाया उसके 14 अध्याय में उसको प्रभु ने सबसे ऊंचा रखा था, सबसे ऊंचा रखा था। पहली बात, हमें बड़े ही केयरफुल रहना है, जागते रहना है, क्योंकि ये जो लूसीफर, परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया। ये सुनिए, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। लेकिन लूसीफर शैतान बन गया। थोड़ा सा निकाल कर पढ़िए यशाया नबी का किताब, उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14, उसका 11 आयत से लेकर 14 आयत तक। आज थोड़ा गहराई की बात मैं बताना चाहता हूं ताकि हमें पता चले। लोग बोलते हैं ना, प्रभु ने तो शैतान को बनाया। 14 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 आयत तक पढ़िए। तेरी चमक दमक अते तेरियां बरकतां दी आवाज पताल विच लाही गई। कीड़े तेरे हेठ विछाए गए अते किरम ही तेरा उड़ना हन। तू आकाश तो किवें डिग पिया, हे दिन दे तारे, फजर दे पुत्र, तू किवें धरती तक वटिया गया। हे कौमां दे ढाउण वाले, तू अपने दिल विच आखिया कि मैं आकाश उत्ते चढ़ जावांगा। परमेश्वर दे तारियां तो उताहां मैं अपना सिंहासन उच्चा करांगा अते मैं मंडली दे पर्वत उत्ते उत्तर दियां हद्दां विच बैठांगा। मैं बदलां दियां उचाइयां ते चढ़ जावांगा। मैं आप नु अत महान जिहा बनावांगा। हालेलुया। यहाँ पे लूसीफर, प्रभु बोलता है तू नीचे क्यों गिर गया। प्रभु ने लूसीफर को लात नहीं मारा। प्रभु को मारने की जरूरत नहीं, प्रभु को मारने की जरूरत ही नहीं। जब लूसीफर ने क्या सोचा, 5 बात यहां पे वो सोचता है, मैं क्या करूंगा स्वर्ग के ऊपर। उसको प्रभु ने जो बनाया था, लूसीफर को प्रभु बनाया था, उसके अंदर जो है ये सितारों के शब्द उसके अंदर था, स्ट्रिंग्स, और उसके अंदर ही ये ढोल की जितने भी ड्रम्स है उसकी आवाज भी उसके अंदर ही था, और जितने बांसुरी और तुरी ये सब आवाज उसके अंदर ही था। ये सब कुछ उसके अंदर था। और उसके चारों तरफ इज़ेकियल की किताब में लिखा है 28 अध्याय में कि उसके चारों तरफ वो बड़े बड़े कीमती पत्थरों को जो है सजाया था। वो पत्थर जो है समुद्र का पत्थर नहीं, वो ऐसे कीमती पत्थर है जिसके जैसे तारे के जैसा झलकता, ऐसे लिखा है ना 11 आयत में, वो झलकता था, पावर था। जब वो एक पंख उठाता था तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट बजता था। उसको प्रभु ने आराधना, वर्शिप, बंदगी करने के लिए खास बनाया था। यहां पे प्रभु का सिंहासन था और यहां पर लूसीफर होता था, यहां पर गाब्रियल होता था, यहां पे मिखाएल होता था, और जितने भी लोग दुनिया की सारे सृष्टि, भजन संहिता उसके 19 अध्याय के मुताबिक जितने भी सृष्टि प्रभु की महिमा करते थे, वो महिमा जो है लूसीफर के जरिए से होकर प्रभु के पास पहुंचता था। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं और मेरी बात अभी पूरी तरह से क्लीन सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये माइक जब इस्तेमाल करता हूं आपके पास पहुंचेगा। उसी तरह सारे धरती का जो प्रस्ती से आराधना है लूसीफर के जरिए से प्रभु के पास जाता था, और प्रभु से जो है आराधना का मसा लोगों के ऊपर, सृष्टि के ऊपर आता था।
लोगों के ऊपर तो नहीं, उस वक्त लोग नहीं थे, सृष्टि के ऊपर प्रभु की महिमा होता है। आपको पता है जब उत्पत्ति का 1 अध्याय पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और धरती बेडोल था। ये जो कई दार्शनिक शास्त्र, ये बाइबल के शिक्षा देने वाले बताते हैं, बेडोल जब हो गया था, शैतान जब गिर गया, शैतान के साथ साथ 1/3 दूत भी उनके साथ, उसके साथ जो थे वो सब उसके साथ गिर गए। प्रभु ने लात नहीं मारा, क्योंकि अगर प्रभु का जगह वो लेने की कोशिश की, महान जगह, प्रभु के जब आराधना उसके तरफ से होकर आता था, उसको लगा वाह, इतने सारे महिमा, इतने सारे लोगों की जय जयकार, इतने सारे लोगों की जो है तालियां, इतने सारे लोगों की जो प्रार्थना, उनकी महिमा मेरे से होकर प्रभु के पास जाता है, तो मैं क्या करूं, क्यों ना मैं प्रभु के सिंहासन में बैठ जाऊं। जब ही उसने सोचा, जब ही उसने ये अपने दिल में लेकर आया, अपने मन में लेकर आया, ऑटोमेटिक जैसे एक बैलून को हम पिन के जरिए से फोड़ देते हैं, हवा वहां से निकल जाता है, वैसे ही लूसीफर क्या हो गया, आसमान से नीचे बिजली के तरह गिर गया। कैसे गिर गया? और कहावत है उसके 18 अध्याय में लिखा गया है कि घमंड गिरने से पहले वाला कदम क्या है? घमंड है। अगर ये घमंड है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? पतन है। शैतान ने घमंड किया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? परमेश्वर जो है किसी को मारता नहीं, परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता, लेकिन हम जो कदम लेते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। लूसीफर क्या बन गया? शैतान बन गया। प्रभु ने नहीं बनाया उसको, उसका घमंड उसको क्या कर दिया? शैतान बना दिया। और जब शैतान बन गया, एक ही बिजली कितना मिनट चलता है? 1 सेकंड लगता है। बिजली के जैसा वो स्वर्ग से पाताल पर गिर गया, और जब पाताल पर गिर गया उसके अंदर गुस्सा आया, क्योंकि उसके पास अभी सब कुछ था, अभी चला गया। गुस्सा आया, वो बोला, हे प्रभु, हुण देखूंगा, अभी देखूंगा तेरी महिमा कौन करेगा। मैं था जो कि तेरी महिमा करता था, मैं था जो कि मेरे दूत थे वो तेरी महिमा करते थे, हुण कौन करूंगा? तो प्रभु ने क्या किया? मिट्टी को अपने हाथ में लिया, मिट्टी को अपने हाथ में लिया और उस पे फूंक मारा, और उससे एक जीवित आदमी बन गया। और प्रभु ने बोला, ये मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। मिट्टी को प्रभु ने लेकर अपने हाथ में जब ले लिया, लूसीफर को बोलता है, तू महिमा नहीं करेगा क्योंकि तू गिर गया है, ये बंदा मेरी महिमा करेगा। तो लूसीफर शैतान जो बन गया था, उसने बोला, मैं देख लूंगा। उस दिन से शैतान क्या करता है? आदमी के पीछे, मनुष्य के पीछे भागता रहता है, ताकि लोग क्या करें? अपनी महिमा, अपना जय जयकार लोगों को दे, धरती को दे, सूरज को दे, चांद को दे। उसके बाद प्रभु ने जो जो शक्ति लूसीफर के अंदर डाला था, वो आदम और हवा के अंदर, हालेलुया। हम जब पैदा होते हैं, हम आदम की चरित्र में जन्म नहीं लेते हैं। अभी आदम को, हवा को जब शैतान ने पाप करवाया, क्या पाप था? प्रभु ने जो हुक्म दिया था उसको मानने के लिए कमजोर कर दिया, ताकि वो मान ना पाए। और जब उन्होंने भी आज्ञा नहीं माना, तो वो उनके अंदर से भी, आदम और हवा के अंदर से भी, ये जो भी आदम के अंदर प्रभु डाला था, आदम के अंदर प्रभु डाला था, हवा के अंदर प्रभु डाला था, पाप आते ही वो चला। जब भी हमारे जीवन में पाप आता है, सब कुछ बनी बनाए सब कुछ चला जाता है। आदम के पास जब शैतान आकर उसको पाप में गिरा दिया, उसके बाद से हम जितने भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं, हम वो लूसीफर के चरित्र में पैदा होते हैं। हमारा शरीर आदम का रूप लेकर नहीं, आदम का चरित्र लेकर नहीं, लेकिन लूसीफर का चरित्र लेकर आता है। नहीं तो बच्चे को किसी ने नहीं सिखाया, वो उसको गुस्सा कहां से आता है? बोतल को फेंक देता है,
ये सब कहां से आता है? हमारे पूर्वज से नहीं। लूसीफर का जो चरित्र आदम के अंदर पाप के वजह से आ गया था, आज हम जितने भी लोग पैदा होते हैं, पैदा होते ही लूसीफर का चरित्र हमारे अंदर आ जाता है। वो जो है झूठ बोलना, गुस्सा करना, जलन करना, ये सब कोई सिखाता है? कोई स्कूल में पढ़ाते हैं? जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमारे अंदर होता नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर भरा होता है कि नहीं? कोई मास्टर जो है स्कूल में नहीं बोलता है कि चोरी करना, कोई मास्टर नहीं बोलता है कि आपस में जाकर लड़ाई करना, कोई मास्टर नहीं बोलता है कि धर्म धर्म के नाम पे लड़ाई करना। हर एक लोग वो सिखाते हैं कि प्यार करना, साथ में रहना, लेकिन ये हमारे अंदर है। क्या अंदर है? लूसीफर की आदत है। लूसीफर का आदत क्या था? मैं ऊपर जाऊंगा, मैं सर्वशक्तिमान की जगह में पहुंचूंगा, मैं वो पहाड़ पे पहुंचूंगा। इसलिए आज हर एक बंदा दुनिया में जो है उनके अंदर क्या है? मैं कौन सा छोटा हूं, मुझे भी आता है, मैं कर सकता हूं। छोटा सा बच्चा भी बोलता है और बुजुर्ग भी बोलता है। डंडा लेकर चलना मुश्किल होता है, वो बोलता है देखूंगा अभी तेरे को। ये कहां से आता है? ये कोई धर्म से नहीं आता, कोई जात से नहीं आता, कोई गोत्र से नहीं आता, कोई कंट्री से नहीं आता, ये आता है लूसीफर से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर लूसीफर ने हमारे अंदर जो प्रभु डाला था उसको बिगाड़ दिया था। इसीलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले दुनिया में जब इंसान के रूप में आया, काल्वरी के क्रूस पर उसने अपनी जान जब दे दिया, क्रूस के ऊपर जब उसने कह दिया ये सब खत्म हो गया, तो जो भी अभी आज यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर वो सारी बरकत जो आदम के अंदर प्रभु ने डाला था वो हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। पता है शैतान क्यों आपके पीछे पड़ता है आपसे चोरी करने के लिए? एक दिन उसके पास था ये महिमा, एक दिन उसके पास था ये ताकत, एक दिन उसके पास था ये कि जब वो हाथ उठाए तो प्रभु उसके ऊपर जो है अपनी महिमा उंडेल देता था। आज कलीसिया में आकर, चर्च में आकर जब आराधना करते हैं, प्रभु का मस्सा हमारे अंदर उतर आता है। उसको जब वो देखता है ये तो मेरे पास था, अब इनके पास चला गया, वो क्या करता है? हमसे चोरी करने की कोशिश करता है। हालेलुया। विश्वासियों के अंदर से सबसे पहले वो क्या चोरी करता है? उनकी प्रार्थना चोरी करता है, उनकी आराधना चोरी करता है, उनकी महिमा चोरी करता है, क्योंकि वो कभी उसके पास था। आपने कभी देखा है अगर किसी कंपनी में एक को अगर मैनेजर का पोस्ट दिया हुआ होगा और किसी न किसी वजह से उसको मैनेजर पद से निकाल कर किसी और को उसके जगह में डाल दिया होगा, ये जो पहले मैनेजर था जब भी ऑफिस में आता है वो क्या करता है? कभी मैं यहाँ पे बैठा करता था। अंदर अंदर से होता है ना। आज शैतान जब देखता है आपको और मुझे, उसके अंदर ये होता है, ये मेरा सब कुछ ले गया है, इसको जो है यीशु ने दे दिया है। हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर है। इसलिए आज मैं बता रहा हूं आपके अंदर वो सब कुछ है। प्रभु की महिमा के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर प्रभु भर दिया है। हालेलुया। हम कभी कभी बोलते हैं हमें ये बोलना आएगा नहीं, गाना आएगा नहीं, बजाना आएगा नहीं, करना आएगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं उसकी तारीफ के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जो भी चाहिए आपके अंदर भरा हुआ है। प्रभु की महिमा के लिए जो भी जरूरत है आपके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। बोलो मेरे अंदर भरा हुआ है। जब हम, शैतान क्या करता है? हमें जो है झूठ को विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। वो कहता है मैं तुमसे बोलता हूं जो द्वार के तरफ से होके नहीं आता है, जो सबके सामने नहीं आता है, वो चोर है। यीशु क्या करता है? ऐसे जो भेड़ बकरियों को जहां पे रखा जाता है वो द्वार के पास रहता है, कभी भी शैतान अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन जब हम इस झूठ में नहीं रहते वो आ जाता है। और शैतान क्या करता है? हमें झूठ को विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर यीशु है तो मेरे अंदर स्वर्ग की महिमा भरा हुआ है। मेरे अंदर अगर यीशु है तो मेरे अंदर उसकी महिमा करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है। इसलिए हमें झूठ पर विश्वास करना बंद करना है। जो शैतान आकर क्या बोलता है? कोई बात नहीं,
पाप करते रहो, कोई नहीं देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में जब मरने का समय आएगा तो आखिरी घड़ी में बोलना प्रभु जी माफ करो, ये झूठ है। क्योंकि उसको पता है जब जब हम पाप में रहते हैं, पाप करते रहते हैं, हमारे जो बरकत है वो छीन के लेकर जाता है। क्योंकि वो चोरी करके खाना उसका पसंद है, वो चोरी करके लेकर खाता है। जो बरकत आपकी है वो शैतान को ना दे, जो खुशी आपके घर में रहना चाहिए वो शैतान को चोरी करने ना दे, जो बरकत आपके जीवन में होना चाहिए उसको शैतान को लेने ना दे। आप आज देखिए कहीं ना कोई खिड़की आपका खुला रह गया होगा। हमें पाप में लगातार नहीं रहना चाहिए, और हम जो बात बोलते हैं उसमें भी शैतान काम करता है, जो हम सोचते हैं उसमें भी शैतान काम करता है। इसलिए हमारे सोच में, हमारे बातचीत में, हमारे जीवन में कोई भी जगह छोड़ना नहीं जहां पे शैतान आके काम करेगा। कैसे शैतान काम करेगा? अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया जो आपके दिल को चोट पहुंचाता है, यीशु कहता है माफ करो। जब माफ करते हैं तो प्रभु की महिमा आपके अंदर आ जाता है। जब माफ नहीं करते हैं, जो कड़वाहट आपके अंदर है ना थोड़ा सा, उसको शैतान आकर तड़का लगाता है। पहले प्याज, फिर मिर्ची, फिर अदरक, फिर टमाटर, मसाला डाल के आपका थोड़ा सा कड़वाहट इतना बड़ा हो जाता है आप भूल नहीं सकते। आपके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। वो शैतान का काम है। वो क्या चोरी करता है? आपकी खुशी। विश्वासी होने के बावजूद भी वो आके काम करता है। इसलिए हमें उसकी, आप शैतान को आपके जीवन में जहां जहां इजाजत देंगे वो वहां वहां ही आपके ऊपर राज करेगा। अगर मेरे कान को मैं शैतान के लिए दिया हुआ हूं, मेरा कान को वो हमेशा राज करेगा, और मेरे कान में कोई भी अच्छा काम सुन, अच्छी बात जो है अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है आजकल लोगों को अच्छी बात करो सुनाई नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। उनके कान किसको दिया गया है? शैतान को किराए में दिए हुए। शैतान किराया देता है। कौन सा किराया? कभी बीमारी लेकर देता है, कभी झगड़ा लेकर आता है, यह शैतान देता है, किराया भरता है। जिनकी आंख हमेशा जो है टीवी पर, स्क्रीन पर, हर गंदी चीजों पर लगा रहता है, लोगों की बुराई देखने में लगा रहता है, शैतान उनकी आंखों को हमेशा इस्तेमाल करता है। और उनकी आंखों में कौन रहता है? शैतान ही रहता है। आज लोगों की आंखों में क्यों गंदी नजर है? शैतान बसा हुआ है। कईयों का मुंह जो है शैतान राज कर रहा है। कईयों के मुंह में बात करो तो गाली गुलज, बात करो तो झगड़ा की बात करो तो अशांति की बात, क्योंकि उनका मुंह। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ना, एक बार एक आदमी को पास्टर ने बपतिस्मा दिया, जबरदस्ती उसको पानी में 3 बार डुबा रहा था, लेकिन वो अपना हाथ नहीं डुबा रहा था। पास्टर ने बोला कि पूरे बदन को पानी में डूबना चाहिए। वो बोलता है पास्टर जी कभी कभी मुझे गलत चेक भी लिखना पड़ेगा, इसलिए हाथ को अभी बपतिस्मा नहीं देते। तो पास्टर ने उसको बोला, प्रभु ने कहा है अगर आपकी आंख आपको स्वर्ग में जाने के रोकता है, उसको क्या कर दो? हाथ काट दें। हमारे कौन सी वो हिस्सा है जहां पे हमने शैतान को जगा दिया है? शैतान क्या करता है? वहां से छोटी सी जगह उसके लिए काफी है पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए। दूसरी बात, हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से चोर चोरी करके ना ले जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमें झुंड में रहना है। कहां रहना है? जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, घर में बैठकर हम बंदगी कर सकते हैं, अपने अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन झुंड में आकर, झुंड में रहना, कलीसिया में आना, कलीसिया में बंदगी करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अकेले में हम बैठकर सेलफोन में पता नहीं कभी बंदगी नहीं चल रहा होगा, कभी कोई दूसरा पोस्ट भी आ जाता होगा, कभी कॉल भी आ जाएगा, कभी मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि हमसे बिजी बंदा कोई नहीं है। इसीलिए झुंड में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब कोई अकेला रहता है तो कुछ भी खराब कर सकता है, लेकिन जब झुंड में रहते हैं उनको पता रहता है कि मुझे लोग देख रहे हैं। और झुंड में रहने से क्या होता है? बाइबल में लिखा गया है, जो कोई झुंड में रहता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके द्वार से प्रवेश किया है। और जब हम उसके द्वार से होकर प्रवेश करते हैं, यहां पर लिखा गया है वो बाहर भी जाएगा, बोलो बाहर भी जाएगा, अंदर भी आएगा, उसको क्या मिलेगा? लिखा गया इधर क्या मिलेगा? पढ़िए पढ़िए आयत 9। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा मुझे विश्वास करके मेरी कलीसिया में रहेगा वो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? ये लालू वाला चारा नहीं, इंडिया का लालू प्रसाद यादव वाला चारा नहीं। वो तो चारा घोटाले की वजह से आज अंदर है,
ये वो चारा है जो वजन संहिता 23 में लिखा गया है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी, कौन सी चरागा में? सूखा वाला नहीं, झाड़ सूखा नहीं है, हरी हरी मतलब फ्रेश, बोलो ताजा। ताजा जब खाते हैं उसका मजा कुछ और ही है। उसको फ्रिज में रखकर, फ्रीजर में रखकर 15 दिन के बाद खाओ है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। परमेश्वर क्या करता है, जब हम संगति में रहते हैं, जब हम चर्च के साथ रहते हैं, जब हम झुंड में रहते हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं, वो क्या करता है, हम कहीं भी जाए, कहीं से भी आए, परमेश्वर क्या करेगा, हमें ताजा रखेगा, हमारे जीवन को ताजा रखेगा, ताजा मसाबो भरता रहेगा और हमारे जीवन में सब कुछ फ्रेश होता रहेगा। हालेलुया। हमें पुरानी बरकत में, पुराने मसा में डिपेंड करने की जरूरत नहीं, पुरानी चीजों पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सब कुछ नए नए बातों को हर दिन लेकर आएगा। हालेलुया। कोई विश्वास करता है तो बोलो हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम हर रोज ताजा पाए। प्रभु ने अपने चेलों को जब सिखाया प्रार्थना, प्रभु ने क्या सिखाया, हे हमारे आसमानी बाप, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है उस तरह धरती पर पूरी होवे। और उसके बाद आज की रोटी है ना, एक हफ्ते की रोटी नहीं बोला, एक महीने की रोटी नहीं बोला। नहीं तो क्या होना था, एक महीने का अगर प्रभु देता तो, इसलिए वो एक महीने का नहीं बोलता है क्योंकि वो हर रोज हमारे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता है ले जा, एक महीने के बाद आना, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है, रोज मेरे पास आ, मैं तेरे लिए रोज तैयार हूं, मैं तेरे लिए मंडे को भी हूं, ट्यूसडे को भी हूं, संडे को भी हूं, हर रोज मैं तेरे लिए हूं। सवाल ये है, तू मेरे लिए रहना हर रोज। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें ताजा रखेगा। मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, हमारे कलीसिया के लोग अपने बदन में भी ताजा रहे, अपने जीवन में ताजा रहे, हम फिट रहे, हमारे जीवन में ताजा मसा आए, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है जो उसके अंदर रहेगा, जो उसके साथ रहेगा, वो कहीं भी जाए वो ताजा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे, यहां पर लिखा गया है, शैतान तो चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, नाश करने आता है, लेकिन मैं आया ताकि तुसी जीवन पाओ और बहुतायत की जीवन पाओ। प्रभु चाहते हैं कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में, भजन संहिता उसके 23 में 6 में वो क्या लिखा गया है कि जब हम प्रभु में रहते हैं, जरूर, इंग्लिश में लिखा गया, श्योरली, पढ़िए थोड़ा आयत 6, जबूर उसका 23 का 6, वहां पे लिखा गया है, वो क्या करता है कि वो हमारे सर को अभिषेक के तेल से अभिषेक करता है, हमारा कटोरा उमड़ता रहता है। और उसके बाद थोड़ा पढ़िए आयत 6, हाँ, पंजाबी में लिखा गया है, सचमुच हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपने रास्ते में जाते हुए, मोटर चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए आप जा रहे हैं और आपने गलती से रेड लाइट को क्रॉस कर दिया और आपके पीछे पीछे ट्रैफिक पुलिस आता है, बोलता है सर 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 वेट, आप गाड़ी रोकते हैं, रोकने के बाद वो बोलता है सर लाइसेंस दो, तो आप क्या करेंगे, पसेंसिया ना वो उसके बाद बोलता है कोई बात नहीं लेकिन पहले लाइसेंस तो दो, तो हम क्या करेंगे, लाइसेंस देंगे। क्या हम लाइसेंस देने से पहले उससे पूछेंगे कितना महीना हुआ तुझे ट्रैफिक पुलिस बनकर, हैं? कभी पूछेंगे कि कितना महीना हो गया तू पुलिस का काम करते हुए, कभी नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि हमें पता है वो आज भी ड्यूटी में आया हो या 10 साल से ड्यूटी में आया हो, उसके पास वही पावर है। इसीलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, चाहे आप कल आए हैं, चाहे आप 10 साल से आए हैं, शैतान का जब सामना करते हैं उतना ही वो डरता है। हालेलुया। इसलिए कभी नहीं यह सोचना चाहिए कि वो पुराना विश्वासी है, मैं नया विश्वासी हूं। नहीं नहीं नहीं, जब प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें ताजा बना देता है। हालेलुया। इसलिए कभी कोई कोई लोग बोलते हैं मैं 15 साल हो गया, कोई बात नहीं, तो पर प्रभु काल आज और हमेशा एक जैसा है। हमारा दिमाग बढ़ता होगा, मैच्योरिटी बढ़ता होगा, लेकिन प्रभु तो नहीं बदलता है ना।
वही प्रभु जब आपने बपतिस्मा लिया, वही ताकत आपके अंदर आता है। जब 15 साल तक प्रभु पीछे चलते हैं, वही प्रभु आपके पीछे आता है। जैसे आपने रेड लाइट को तोड़ दिया, जिस तरह वो पुलिस आपके पीछे पीछे आता है, उसी तरह जब प्रभु में चलते हैं, प्रभु क्या करता है, उसकी भलाई और उसकी करुणा आपके पीछे लगा देता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है, लुटेरों को, आपको गिराने वालों को, आपको परेशान करने वालों को आपके पीछे लगा देता है। लेकिन प्रभु क्या करता है, प्रभु बोलता है इसके पीछे शैतान लगाया हुआ है, मैं इसके पीछे क्या करूंगा, भलाई को लगा दूंगा, करुणा को लगा दूंगा। इसलिए लोग आपके बारे में बुरा चाहेंगे, बुरा होगा नहीं। इसलिए लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको गिरा नहीं पाएंगे। इसलिए आपके लिए लोग क्या क्या प्लान करेंगे, वो सफल होगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने लगाया हुआ हमारे पीछे। हालेलुया। बोलो, प्रभु मेरे पीछे लगाया हुआ है। अब कभी डाउट नहीं करना, कभी ये अनबिलीफ नहीं रहना कि पता नहीं कौन कौन मेरे पीछे लगे हुए। कोई नहीं लगे हुए, आपके पीछे प्रभु ने लगाया। क्या लगाया हुआ है, भलाई और जब आपके लिए करना है, जब आपके लिए चाहिए भलाई, वहां पर प्रभु की आ जाते हैं। हालेलुया। भलाई लोगों से नहीं आते। मैं आज बोलना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख भी रहे हैं, भलाई जो है पर्स बदलने से नहीं आता है, करुणा जो है घर बदलने से नहीं आता है। दुनिया के लोग बोलते हैं पर्स बदल दो बरकत आ जाएगी, घर का दरवाजा यहां से निकाल उधर लगा दो कृपा आ जाएगी। नहीं, जीवन में यीशु को आने दो, कृपा आ जाएगी। हालेलुया। जब हम यीशु में आ जाते हैं, हमारे पीछे क्या लग जाता है। मैं इस वर्ड को स्टडी कर रहा था, इस शब्द को, भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे। मैं बोला प्रभु कितने पीछे, 1 फुट, आजकल कोरोना वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग 2 फुट 2 गज दूरी से पीछे नहीं। मैं जब स्टडी क्या लिखा गया है, हमें वो पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। जब हम स्कूल में जाया करते थे तो हम चोर पुलिस खेलते थे, और जब चोर पुलिस खेलते थे, जो चोर हुआ रहता था उसको पुलिस वाले जाकर पकड़ते थे। उसी तरह प्रभु क्या करता है, हम कभी कभी भागने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं तेरा भलाई यार लेके जा, तेरी करुणा है लेकर जा, ये तेरा है। वो हमें क्या करता है, आकर झपक कर हमें पकड़ता है, हमारे जीवन में देता है। हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें भलाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें करुणा के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें बरकत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें यीशु में रहने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना 15 आयत में लिखा गया है, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं, वो क्या करेगा, बहुतायत का फल लेकर आएगा। ये करुणा क्या है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, या ध्यान से सुने। जब यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पे मारा गया, ये जो नियम का सिंदूक था, ये पुराने नियम में इस्राएल के लोगों को प्रभु ने दिया था। जहां जहां वो जाते थे, वहां वहां उठा के लेके जाते थे। ये होता था प्रभु की हुजूरी। और वहां पे जो नियम का किताब था, व्यवस्था का जो 10 आज्ञा था, वो जो है टैबलेट, वो पत्थर को वहां पे रखा होता था, और वही उनके लिए साल में एक बार महायाजक सबके पाप को लेकर वहां पे जाता था और वहां पे क्षमा मांगता था। और जब दानियल के समय में क्या हुआ, जरमया ने क्या किया, जरमया ने इसको ऐसी जगह में छिपा दिया, क्योंकि वहां पे बबीलोन और प्रभु के राज्य के खिलाफ लोग जो उनके पीछे चलने लगे, तो इसको इन्होंने छिपा दिया। इंसान छिपा सकता है, इंसान को पता नहीं लगता, लेकिन प्रभु को पता होता है कहां पे होता है। जो थियोलॉजियंस है, वो जब खोदाई करके जब ढूंढ रहे थे, तो जिस पहाड़ पर यीशु, गोलगथा की पहाड़ पर, आपको बताना चाहता हूं, गोलगथा की पहाड़ वही पहाड़ है जिसका पहाड़ का नाम पहले मरिया का पहाड़ था। आपको पता है मरिया के पहाड़ में क्या हुआ था, मरिया के पहाड़ में क्या हुआ था, किसको पता है? अब्राहम ने इसहाक को लेकर वहां पर बलिदान, और अब्राहम ने क्या कहा था, इसहाक ने जब पूछा, आग तो है, लकड़ी तो है, बेटी तो है, लेकिन बलिदान किधर है? अब्राहम ने क्या बोला था, परमेश्वर मुहैया करेगा। कितने साल के बाद उसी पहाड़ के ऊपर, जो पूरे दुनिया की नजात के लिए प्रभु ने जो हमारे लिए मेमना मुहैया किया था, वही पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया। हालेलुया। आप आज बात करें, विश्वास की बात करें, आपके 10 पीढ़ी के बाद भी आप देखेंगे वो पूरा होगा। आज भी उसी दिन भी पूरा हुआ था। प्रभु ने मेमना को दिया था कि नहीं दिया था? और उसके कई हजार साल पहले सारे दुनिया के लोगों के पापों को मिटाने के लिए वही पहाड़ पर यीशु मसीह जब मरा, आपको बाइबल में लिखा गया, जब वो क्रूस पे मरा तो वहां पर भूचाल आया था। जब भूचाल आया था, यीशु मसीह का जो लहू था, ये व्यवस्था किया था
व्यवस्था यह था, अगर कोई पाप करता है तो उसको पत्थर मार के उसको वहां पर मार दिया जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, व्यवस्था का जो सजा था, जो 10 आज्ञा का जो सजा था, तो ये करोगे तो ये सजा है, ये करोगे तो ये सजा है, और उसी वक्त फटाफट लोग मर जाते थे। यीशु मसीह जब क्रूस पे मर गया तो यीशु का लहू, जो पवित्र लहू, वो भूकंप के जरिए से जो धरती हिल गई, वहां नीचे जहां पर ये नियम का सिंदूक था, यीशु का लहू वहां पे जाकर जब गिरा, प्रभु का जो क्रोध आपको और मेरे ऊपर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपको पता है क्यों आज पाप करते हैं हम, उसी वक्त हमें सजा नहीं मिलता है? यीशु का लहू वहां पे जाके यीशु के प्रभु के क्रोध को शांत कर दिया है। हालेलुया। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, हम कितने बरकत से भरे हुए लोग हैं। इसलिए यीशु ने मरा, मसीह लोगों के लिए भी मरा, दूसरों के लिए भी मरा। इसलिए लोग आज कुछ भी करते हैं, उसी वक्त उनको सजा नहीं मिलता है, पश्चाताप करने का मौका मिलता है। और यहां पर जब यीशु का लहू गिरा, भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे, प्रभु का क्रोध आता है हमारे ऊपर। पता है यीशु का लहू चादर बन गया है। प्रभु का क्रोध, प्रभु का न्याय आज भी वैसा ही है, लेकिन प्रभु का जो सजा हमारे ऊपर आता है वो यीशु का लहू में मिट जाता है, क्योंकि उसने हमारा सजा अपने पर ले लिया है। यही जो हमारे अंदर माफी है, ये माफी जो हमें मिली हुई है, ये शैतान को पसंद नहीं है। ये शैतान को पसंद नहीं है। इसे मैं गिर गया, बिजली की तरह मैं गिर गया, तो इनको भी गिरना जरूरी है। और शैतान चोरी करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु क्या करता है, उसके काम को खत्म कर देता है और हमारे जीवन में हमारे पीछे पीछे क्या लगा देता है? भलाई और करुणा। लोग बोलेंगे कि आप, और ये जहां पे लिखा गया है क्या लिखा गया है? जीवन भर। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। यूहन्ना 3:16 में प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इस तरह प्यार किया कि जो कोई उससे उतने चाह रखे वो कदे ना मरेगा पर हमेशा का जीवन पाएगा। ये जीवन क्या है? जीवन भर। ये भलाई और करुणा एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जीवन भर। हालेलुया। शैतान आकर बोलेगा आज तो काम चल गया, अगले महीना क्या होगा? शैतान आकर बोलेगा अभी तो थोड़ा GCQ है, उसके बाद थोड़ा और लॉकडाउन करेंगे तो कैसा होगा? शैतान आकर बोलेगा आज तो वो लोग ठीक है, लेकिन बाद में बदल जाएगा तो कैसा होगा? वो क्या कर रहा है? आपको डाउट, आपके अंदर संदेह लेके आ रहा है। जैसे हवा के पास आकर बोला तू खाएगी तो नहीं मरेगी, प्रभु की तरह हो जाए। वो डाउट, झूठ की बात नहीं कर रहा था। हमें क्या बोलना है? मेरे जीवन में प्रभु की करुणा है, प्रभु की भलाई, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। और क्या होगा? करुणा और भलाई क्यों आता है? ताकि मैं जीवन भर उसके, क्या लिखा गया है? अते में यहोवा दे भवन विच, क्या लिखा गया है? लंबे समय ले बैठांगा। हिंदी में लिखा गया है ताकि मैं प्रभु के घर में हमेशा के लिए वास करूंगा। कहां पे? प्रभु के घर में, प्रभु की हुजरी में। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? झुंड में रहना चाहिए, विश्वासियों के साथ रहना चाहिए, प्रभु के घर में रहना चाहिए। क्योंकि शैतान, जो द्वार प्रभु ने हमारे लिए खोल दिया है, शैतान इस द्वार को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? पहली बात, केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारे अंदर भंडार है। आज जब आप जाओगे घर में भी याद रखना कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर स्वर्गीय भंडार भरा हुआ है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर है। अगर आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर स्वर्ग है। जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर स्वर्ग है। इसलिए इसी वजह से हमारे घर को हम स्वर्ग बना सकते हैं। और यीशु क्या करेगा? आपको बचाएगा। उसके साथ साथ हम क्या करना चाहिए? हमेशा ये करना चाहिए कि मैं चर्च जाऊंगा, मैं संगति में रहूंगा, मैं झुंड में रहूंगा। क्योंकि जब नहीं रहते हैं, शैतान आकर चोरी करके ले जाता है। हालेलुया। जब आते हैं, जब प्रभु के पास रहते हैं, शैतान चोरी करके नहीं लेकर जाएगा। और जब आज चोरी ना हो करके पासवर्ड लगाते हैं हम ना, चोरी ना हो करके हम पासवर्ड लगाते हैं ATM का, कंप्यूटर का, हर चीज का। क्योंकि आजकल चोरी बड़े ही चालाकी के साथ चोरी करते हैं। शैतान भी बड़े चालाकी के साथ चोरी करना चाहता है, वो जानता है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु को आदर देकर चलना चाहिए।
और प्रभु को आदर देते हुए एक दूसरे को आदर देते हुए रहना चाहिए। एक बार एक बहुत ही कमजोर बंदा, एक बुजुर्ग बंदा एक रेस्टोरेंट में गया, एक होटल में गया खाना खाने के लिए। उसके पास पैसा नहीं था, बहुत ही कम पैसा था, और वो रेस्टोरेंट में गया, होटल में गया और बोला बहुत भूख लग रहा है, थक गया हूं मैं, मुझे मील्स चाहिए, खाना चाहिए। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, कम है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना है एक मील्स। तो उसने कहा एक थाली मील्स जो है वो 50 रुपया है। तो रेस्टोरेंट ने जब बोला एक थाली का प्राइस 50 रुपया है, तो उसने बोला मेरे पास 50 रुपया नहीं है, क्या थोड़ा सा सस्ता कोई खाना है? तो उसने बोला इधर नहीं है। उसने फिर रिक्वेस्ट किया कुछ भी तो अगर कम रेट का होगा, मील्स, मुझे मील्स चाहिए, मुझे दे देना। बोला अगर सस्ता चाहिए तो आगे चले जाना, इधर नहीं मिलेगा। वो बड़ा दुखी हो गया। दुखी जब हो गया जाने ही वाला था, तो वहां पे काम करने वाला एक वेटर लड़का आया और उसने बोला अंकल जी मालिक को नहीं बताना, आप मुझे बताना आपके पास कितना पैसा है। तो उसने बोला मेरे पास 45 रुपया है। तो लड़का ने बोला ठीक है, मैं दही नहीं देता हूँ, 45 रुपये में खाना दे देता हूँ, खा के आप चले जाना। उसने बोला ठीक है। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ये वेटर जो है बिल लेकर आया, और पैसा जब लेने के लिए आया तो ये बुजुर्ग आदमी ने क्या किया, 50 रुपया निकाल कर दिया। तो ये लड़का ने बोला अंकल जी हमने जब पहले आपको बोला कि 50 रुपये में मील्स मिलता है तो आपने बोला मेरे पास पैसा नहीं, अभी कैसे आपके पास 50 रुपया निकल गया? तो बोला मैं इसलिए बोल रहा था कि मुझे 45 रुपया में खाना है, क्योंकि 5 रुपया में आपको देने के लिए सोचा हुआ था पहले से। हालेलुया। जब हम किसी के लिए, प्रभु हमारे अंदर इसलिए किसी के लिए भी अच्छे सोच लेकर जाते हैं, हमारे लिए भी अच्छा ही हो जाता है। हमारे साथ भलाई है, करुणा है, इसलिए हम क्या करें, भलाई और करुणा को बांटते चले। पता नहीं कहां पर किस तरह आपके लिए प्रभु रास्ता निकाल देगा, पता नहीं कहां पर किस तरह प्रभु आपके लिए असंभव को संभव कर देगा। इसलिए क्या करना चाहिए, शैतान को हमारे जीवन में आने नहीं देना चाहिए, हमें प्रभु के साथ रहना चाहिए। हम